नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल विक्रम आदित्य में, जहां हम सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों, महान ग्रंथों और उनकी अद्भुत शिक्षाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अगर आप भी धर्म, सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आज की कहानी महाभारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग से जुड़ी है, जिसमें अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की सहायता लेने उनके पास पहुंचते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध निकट था और दोनों को भली भांति ज्ञात था कि इस युद्ध का परिणाम केवल पराक्रम और रणनीति से नहीं, बल्कि दिव्य कृपा और सही मार्गदर्शन से तय होगा। युद्ध की तैयारियों के बीच जब अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास पहुंचे, तब कृष्ण ने उन्हें एक कठिन चुनाव करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि वे दो विकल्प दे सकते हैं, एक ओर उनकी नारायणी सेना, जो अपार बलशाली और कुशल युद्धक थी, और दूसरी ओर स्वयं वे, लेकिन एक शर्त के साथ, वे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, केवल सारथी बनकर मार्गदर्शन देंगे। दुर्योधन, जो हमेशा से सत्ता और शक्ति के लोभ में अंधा था, तुरंत नारायणी सेना को चुन लेता है। उसे लगता है कि एक विशाल और शक्तिशाली सेना ही उसकी विजय का सबसे बड़ा साधन होगी। उसके लिए बल और संसाधन ही सफलता की कुंजी थे। उसे विश्वास था कि यदि उसके पास अधिक योद्धा होंगे, तो वह पांडवों को परास्त कर देगा। दूसरी ओर अर्जुन अपनी आंतरिक बुद्धि और धर्म बुद्धि के आधार पर निर्णय लेता है। वह जानता था कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और दिव्य कृपा से जीता जाता है। इसलिए वह श्री कृष्ण को चुनता है, भले ही वे स्वयं युद्ध में शस्त्र न उठाएं। अर्जुन को विश्वास था कि श्री कृष्ण का मार्गदर्शन और उनकी दिव्य उपस्थिति ही उसे सही दिशा देंगे, और यही सच्ची विजय का मार्ग होगा। युद्ध प्रारंभ हुआ और दोनों के निर्णयों का अंतर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। दुर्योधन, जो बाहरी शक्ति पर अधिक भरोसा कर रहा था, अपनी विशाल सेना के बावजूद भी पांडवों के धर्मबल और रणनीति के आगे टिक नहीं सका। दूसरी ओर अर्जुन को कृष्ण के मार्गदर्शन का लाभ मिला। कृष्ण न केवल उसके सारथी बने, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर किया। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जिससे अर्जुन ने न केवल युद्ध की सच्चाई को समझा, बल्कि जीवन का परम उद्देश्य भी जाना। दुर्योधन अपनी सेना के बल पर युद्ध जीतने का जो सपना देख रहा था, वह अंततः ध्वस्त हो गया। वह समझ नहीं सका कि युद्ध केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि नीति, धर्म और सच्चे मार्गदर्शन से जीता जाता है। अंततः पांडवों ने इस धर्म युद्ध में विजय प्राप्त की। अर्जुन का निर्णय यह सिद्ध करता है कि संसार में धन, शक्ति और संसाधन जितने भी बड़े हों, वे कभी स्थायी सफलता की गारंटी नहीं देते। जो धर्म, सत्य और ईश्वर के मार्ग पर चलता है, वह सच्ची सफलता प्राप्त करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी संसाधनों और शक्ति से नहीं, बल्कि नैतिकता, सत्य और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से मिलती है। जब जीवन में कोई कठिन निर्णय लेना हो, तो केवल भौतिक साधनों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। धर्म, सत्य और ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति अंततः विजयी होता है। तो मित्रों, जब भी जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो क्या आप भी केवल बाहरी साधनों पर निर्भर करेंगे, या फिर सत्य, धर्म और दिव्य कृपा का सहारा लेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। ऐसे और भी भक्ति गीत सुनने के लिए, जिनमें भगवान चालीसा, रक्षा कवच, स्तोत्र, मंत्र, स्तुति, ग्रहों के उपाय आदि शामिल हैं, सभी भारतीय देवी देवताओं के भजन सुनने के लिए YouTube पर विक्रम भक्ति सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहां आपको सभी भारतीय देवी देवताओं के लिए विशेष रूप से बनाई गई अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। आइए इस संसार को फिर से सत्ययुग जैसा बनाएं। आइए हम सब अपने मन और हृदय को पवित्र करें, भगवान के पवित्र भजन सुनकर और एक दूसरे के साथ शेयर करके।